ये सब क्या है फिर ये? एक आदमी नशे में है और वो किसी का मर्डर कर देता है, तो क्या कोर्ट उसको सजा दे सकता है? नहीं, उसको नहीं, मतलब वो क्योंकि नशे में है। हाँ, हाँ पर ऐसे तो फिर वो सब करते ही रहेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है? उसको सजा देना है, उसका नशा को दूर करना है। नशा दूर करना। तो हम सजा दे रहे हो, उसका नशा दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। हाँ, उसको बोल रहे ये सजा मिलेगा, वो सजा मिलेगा, वो सजा मिलेगा। उसका नशा दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। हाँ, हाँ, correct। और इनफैक्ट वो सब कुछ कर रहे जिससे उसका नशा और बढ़ जाए। ओके। लेकिन वो नशा दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। हाँ, मैं समझा पा रहा हूँ ना? ये तो समझ पा रहा हूँ। हाँ। फिर इतना सब, इतने सालों से सब बोले कि ये करने से तो पाप बने और कर्म बन रहे, हाँ, जो दुख मिला, तो फिर वो थियरी क्या है फिर ऐसे? वो ऐसी बकवास हमको सिखा दिया है कुछ भी। पर ऐसे कैसे होगा? आपको कोई ना कोई चीज़ का तो प्रॉब्लम रहेगा ही ना, मतलब आपको नहीं, जनरली किसी को, मेरे को कुछ ना कुछ तो होगा। क्या प्रॉब्लम? कहीं नहीं, जैसे समझो मेरा पैर नहीं चल रहा है, दुख रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो कोई पुराने कर्म के कारण नहीं हो रहे होंगे। अच्छा, नहीं, मतलब आपकी जो थियरी मेरे को समझ में आई कि अपने को खुद को Okay. ढूंढना है, तो ये कर्म कट करने वाला ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। वो पुराने कर्म कहाँ से आए? वो जो इकट्ठा किए हुए हैं। पीछे जीवन से, हाँ, पास्ट लाइफ से। हाँ, ऐसे ही हुआ ना? तो वो पिछले जीवन में जो कर्म हुआ वो और उसके पिछले जीवन से आए, true। और उसके पिछले जीवन में हो तो वो और उसके पिछले जीवन से आए। तो फिर जब शुरू हुआ होगा वो जीवन, हाँ, तब कर्म कहाँ से आए? तब कहाँ से आए? See, we don't ask them. The challenge is, ये जो लोग जो बातें कर रहे हैं ना, हम उनसे बात नहीं करते, हम मान लेते हैं उनकी बात। अच्छा, कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे, नरक में कष्ट भोगेंगे, हाँ, ऐसे बोल रहे हैं वो। ऐसे ही बोल रहे। तो नरक में किसको कष्ट भोगेंगे? शरीर को। हाँ, शरीर तो यहीं जला देते हैं, वो गाड़ देते हैं। वहाँ पर दूसरा शरीर मिलेगा नहीं। कहाँ पर? नरक में। किसने बोला? वो बोलते हैं देखा तो किसी ने नहीं है। देखो, पागलपंथ में हमारा तो एक ही गोल है। हाँ, क्या गोल है हमारा? हमको नरक में ही जाना है। हाँ, हम तो ऐसा सब काम कर रहे हैं जिससे नरक में जाए। हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। क्यों? अगर स्वर्ग में भी जाके दुखी होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं? सुखी होना। सुखी होना चाहते हैं ना, बस। तो ऐसा स्वर्ग क्या काम का? वहाँ पे फिर वही जैन साधु मिलेंगे सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, ये गच वो गच, ये कच्छा वो कच्छा, ये अंडरवेयर वो अंडरवेयर। इतना बकवासी कर रहे हैं, उससे हमारा जीवन अच्छा हो रहा है बस। तो जिससे जीवन उनका अच्छा हो रहा है, क्या गंदे कपड़े के पहनने से भगवान मिल जाएगा? फिर तो सुअर को सबसे जल्दी मिलना चाहिए, वो तो बहुत ही गंदगी में रहता है। एक महाराज, एक जगह पर हम थे बॉम्बे में, एक भाई चाहते थे कि हम एक महाराज जी को मिले वहाँ पर। क्यों? उन्होंने बोला हमको कि उधर एक महाराज जी को मिलवाना है आपको। हमने पूछा आप क्यों मिलवाना चाहते? वो बोले वो 6 महीना से भूखे हैं, उपवास किया उन्होंने 6 महीने का। तो हमने बोला अगर आप सिर्फ इसीलिए मिलवाना चाहते कि वो 6 महीना से उपवास से है, भूखे है, तब तुम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे मिलने के लिए। और अगर आपको ऐसे महाराज से इंटरेस्ट है मिलने का, तो मैं आपको ऐसे लाखों महाराज से मिलवा सकता हूँ, लैक्स ऑफ देम। ये महाराज ने तो अपने जीवन में एक बार ही ऐसी तपस्या किया होगा। वो महाराज तो ऐसे जो हर साल ऐसी तपस्या करते हैं, हर साल 6 महीने से ज़्यादा वो भूखे ही रहते हैं। बोले ऐसे भी कहाँ पर है महाराजा? यहाँ पर ही है, ये धरती पर ही है। कहाँ है? तो अंटार्कटिका चलते हैं हम, वहाँ पर जो पोलर बियर्स है वो 6 महीना तक भूखे ही रहते हैं, 6 महीना से भी ज़्यादा एकदम भूखे रहते हैं। They're in hibernation mode, you know. Why? वो तो उनका फिजिकल। तो इसका मतलब ये क्या? ये साधु हो गया क्या? नहीं, वैसे ये कोई तपस्वी हो गया क्या? ना, तपस्या नहीं हुआ। फिर कुछ भी बोल रहे हो। से हमारा चैलेंज क्या है? वो हमको कुछ भी बोलते जा रहे हैं और हम सब बात मानते जा रहे हैं। वो मानने से क्या हमारा जीवन अच्छा हो गया? देन हमारा जीवन तो मज़ेदार होना चाहिए ना। अगर हम धर्म के रास्ते पर जा रहे हैं, यू बीइंग ए स्थानकवासी, आई वॉज बोर्न इन ए डिफरेंट फैमिली, फिर हमारा जीवन मज़ेदार होना चाहिए ना। हमने जो भी कुछ कहा उन्होंने वो सब एज इट इज़ फॉलो किया हमने, वट एवर दिस सेड।
वी फॉलोड इट रिलीजियसली। वैभवश्री जी के कितने मजेदार बात, वो बोलते जब उन्होंने दीक्षा लिया तो पहले दिन से रिलीजियसली फॉलो किया जो भी कुछ उन्होंने बोला। उन्होंने बोला गंदे कपड़े पहने तो गंदे कपड़े पहने, राख का पानी पियो, क्या करो, पैदल चलो, ये करो। शी सेड शी डिड एवरीथिंग, बट देन नथिंग चेंज्ड इन हर लाइफ, यू नो। व्हाट हैपेंड? कुछ गड़बड़ हो गया है। कुछ बोलते कि अब नहीं मिलेगा, वो आगे मिलेगा। विल यू गो टू ए स्कूल जहाँ पर वो बोलेंगे ये जन्म में तो तुम पास ही नहीं हो सकते हो? विल यू गो टू दैट स्कूल? विल यू गो टू दैट कॉलेज जहाँ पर बोला आप चाहे कितना भी मेहनत करके पास पढ़ाई कर लो, पास तो हो ही नहीं सकते हो? विल यू गो? बस खाली बिलीफ के ऊपर जाना पड़ेगा कि एक सामने मिलेगा और कुछ नहीं, बट एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। यू विल नेवर गो। व्हाई? बिकॉज योर कॉलेज विल हैपन इन दिस लाइफ, नॉट इन नेक्स्ट लाइफ। हमको ये जन्म का भी अभी नहीं मालूम है तो हम अगले जन्म के बारे में पता नहीं कितना बातें करते हैं, बाती। ये जन्म का भी हमको ठीक से नहीं मालूम है, हम कब आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, मालूम है? यू डोंट नो। इट इज़ अगेन अ स्टोरी टोल्ड टू अस बाय समवन एल्स। ऑल ऑफ अस वी वर born, बट वी डोंट नो अबाउट इट। और वो पता नहीं आगे के जन्म की बात करते कितना, पीछे के जन्म की बात करते कितना, ये जन्म मालूम नहीं है। वाई? क्योंकि अगर एक दो बच्चे हैं स्कूल में, एक पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बन गया बहुत मेहनत करके, और एक फेल हो गया है, तो ये फेलियर क्या एडवाइस देगा कि मत जाओ स्कूल? अरे कोई पास नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होता है स्कूल में। और जो IAS होगा वो क्या बोलेगा? पढ़ाई जरूरी है। बस ऐसे ही वो बैठे उधर गधे, और पंचम काल है, अभी तो मुक्त हो ही नहीं सकते। वो खुद मुक्त नहीं हो रहे, इसलिए सबको वो फेलियर है, वो फेलियर से क्यों नहीं हो सकते? मुक्ति भी क्या किसी का गुलाम हो सकती है? अगर मुक्ति भी टाइम की गुलाम हो गई है तो फिर वो मुक्ति ही कहाँ हुई है? मोक्ष का मतलब मुक्ति है ना, परम मुक्ति है ना। मोक्ष अगर टाइम का गुलाम हो गया कि 5वें आरे में तो हो ही नहीं सकता है, तो फिर वो मोक्ष ही कहाँ हुआ? वो तो गुलाम हो गया, नई गुलामी हो गई। और ऐसे वो स्टूपिड्स है और वो हमको पता नहीं कुछ भी बताए जा रहे, और हम मानते जा रहे। हमारे चैलेंज के हम मानते जा रहे। तो ऐसे कर्म जैसा कुछ होता नहीं है, क्या होता है? मुझे मालूम नहीं, तो मेरे को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा खुद से। कर्म तो होता है। जैसे मैं बोलूँगा अभी ग्लास उठाओ, व्हाट विल यू डू? नहीं, नॉट वो मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ। कर्म मतलब वो बैड डीड्स, गुड डीड्स। See, what is bad for one, good for same deed is good for the other one. तुम्हारा जेब काट लिया किसी ने, तुम्हारे लिए कैसा है? बैड डीड मतलब मेरे लिए तो बैड ही हुआ, गड़बड़ हो गया ना, उसके लिए गुड हो गया। डील कितना हुआ? एक्शन तो एक ही हुआ ना, या दो हुए? एक हुआ। तो एक के लिए अच्छा, एक के लिए गड़बड़ है। तो बैड और गुड क्या है? इट गिव्स अस अ डेफिनेशन वेयर वी आर। वो डिफाइन करता है हम कहाँ पर है। भाई तुमने मेरे को पैसा दे दिया, लेट्स से 5 करोड़ है तुम्हारे पास 5 करोड़? नहीं मैं आपको अच्छा लेट्स से दे दिया है ना, और मैंने वापस नहीं लौटाया, तो तुम्हारे लिए कैसा डील है? मेरे लिए बैड है और मेरे लिए, आपके लिए गुड होगा। मजेदार। डील कितना हुआ? घटना कितनी घटी? एक घटी। तुम्हारे लिए कैसी घटी? बुरी घटी। और मेरे लिए अच्छी। So what is good for someone may be bad for the other one, and what is bad for the other one may be good for someone. So good and bad, they are not two. They are associated with one. Right or wrong? मैं समझा पा रहा हूँ ना? वो जो गुड और बैड है वो एक ही घटना से एसोसिएटेड है, दो से नहीं है। लेकिन हम घटना के किस तरफ है उससे डिफाइन होता है कि वो किस तरफ हम गुड है, वो गुड है कि बैड है। समझ रहे? जब बैड होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, गुड होता है तो हम मजा करते हैं। समझ रहे? बस ये पूरा जीवन ऐसे ही चलता रहता है। फिर हम क्या करते हैं? हम गुड को पकड़ना चाहते, बैड को छोड़ना चाहते। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू कीप वन साइड ऑफ द कॉइन? नो।
what you'll have to do? both side we have Either you'll have to keep both the sides or you'll have to throw both the sides. Very simple. If you try to keep one and you don't try to keep the other one, what will happen to you? You will go mad. not Is it? possible only actually. Not- No, but if you'll try, I'll keep one side of the coin, what will happen to you? I'll go mad because it Very is not simple. possible. Because it's not possible. तो हमारे भीतर जो पागलपन है वो क्या वजह से है? वो हम सब गुड अच्छा रखना चाहते हैं और बैड को फेंकना चाहते हैं. ऐसा हो ही नहीं सकता है. Okay. पॉसिबल ही नहीं है. या तो हम दोनों को रखें या हम दोनों को छोड़ दें. Okay. लेकिन हम क्या करते, हमारे बारे में कोई अच्छा बोलते हैं, जब कोई पद्मश्री देता है तो हम उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं. जब कोई उल्लू का पट्टा बोलता है रिजेक्ट करना. तो या तो हम दोनों को छोड़ दें. अगर सुखी होने का जो मंत्र है वो ये है, या तो दोनों को पकड़ ले, गुड और बैड दोनों को पकड़ ले, या दोनों को छोड़ दे. बस तो फिर कोई सुखी हो सकते, तो कोई ये पागलपन से बाहर निकल सकते हैं. वेरी सिंपल. मैं समझा पा रहा हूँ ना अपनी हाँ, मैं बात? समझ रहा हूँ. बस ठीक है, तो अकाउंट नंबर दूंगा, उसमें पैसा डालना. समझा पा रहा हूँ ना? मैं समझ तो गया बस वो काफी थॉट्स ऐसे पूरे ऐसे हो गए मतलब. बताइए. विल सॉर्ट इट आउट, विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. नहीं जो आप जो वे बता रहे हैं लॉजिकली तो करेक्ट है, बट फिर जब जैसे जो बुक्स भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर तो फिर वो सारा वो सही नहीं है मतलब ऐसे मालूम नहीं है. वो कैसे मालूम है? नहीं वो वो मतलब कैसे मालूम चलेगा? हाँ हाँ तो हमको ऐसे समझना चाहिए, जो पानी की किताब है वो पानी से निकल के आई है या वो किताब में से पानी निकला है? वो किताब में पानी लिखा हुआ है ऐसे. हाँ. कितने पानी की किताब का जन्म कहाँ से हुआ है? पानी की वजह से हुआ है. पानी की किताब कैसे होगी? मतलब पानी के बारे में जो किताब लिखी है, पानी के संबंध में जो किताब लिखी गई है, हाँ हाँ उसका जन्म तो पानी के वजह से ही हुआ है. हाँ अगर पानी नहीं होता तो पानी की किताब कैसे हो सकती है? हाँ बराबर. If there is no water, how can be a book about water? हाँ तो Very simple. हाँ तो किताब सोर्स को देखकर लिखी गई है. बराबर. ऐसा नहीं कि किताब में से पानी पैदा होएगा. नहीं होएगा क्या? नहीं. किताब से पानी पैदा होएगा? हाँ नहीं हो सकता है. ऐसे हमने किताब पढ़ा दिया हमको उन्होंने कुछ भी. वो किताब से जीवन निकल रहा है या जीवन से किताब निकल रही है? जीवन से किताब. बस. तो किताब बदल सकती है, क्योंकि जो कल जो किताब चलती थी वो आज नहीं चलती है. कल जो मैप यूज में आता था आज यूज में नहीं आता है. आज हम कौन सा मैप यूज में लेते हैं? गूगल में. अगर पुराने ज़माने का घोड़ा गाड़ी वाला मैप लेकर जाएंगे, विल यू बी एबल टू ड्राइव अ कार? तो वोंट बी एबल टू ड्राइव. वो है, बोलेंगे अरे किताब तो वही है, हमारे दादाजी यही किताब यूज में लेते थे, मैं भी यही किताब यूज में लूँगा. तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा? वो वैलिड नहीं रहा वो. यू विल गो मैड. मेरे पापा ने बोला एक दिन मेरे को कि अरे हमारे पूरे खानदान में ये सब यही करते आए हैं, तुम क्यों नहीं करेंगे? तो मैंने भी बोला उनको, आपके खानदान में सब अगर मूर्ख लोग पैदा हुए तो मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो नहीं करूँगा ये सब. अब नहीं करूँगा, कर लिया मैंने. आपने बहुत दिन मेरे को पागल बना के रखा, अब नहीं पागल बनने वाला है. आप बन रहे हो तो आप बनो, आपका चॉइस है. आप जाओ वो घर में जहाँ पे आपका मोबाइल गुम हुआ है, उसके अलावा आप सब घर में जाओ, तो क्या हाल होएगा आपका? समझ रहे? और परेशान हो जाए. बस. तो आप करो, वो आपका चॉइस है. यू डू इट, योर लाइफ. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीबडी एल्सेज लाइफ. व्हाट इज माई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी? Take care of मी myself. और समवन एल्स. Me. बस. वेरी सिंपल. But we, instead of taking our own responsibility, we say I am responsible for this and this. तो किताब में से जीवन निकल के आया है या जीवन में से किताब निकल रही है? जीवन से किताब. बस. वो किताब झूठी हो सकती है क्योंकि उस वक्त सच्ची थी वो, हाँ आज सच्ची नहीं है. आपके दादाजी के बैलगाड़ी वाला जो मैप है वो दादाजी के जमाने में सच्चा था, वो गलत नहीं था.
लेकिन आज स्थिति बदल गई है, तो मैं बदलना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। बस ऐसी गड़बड़ हो गया है। वो किताब गड़बड़ नहीं है, वो ग्रंथ जो है, वो शास्त्र जो है, वो शास्त्र गड़बड़ नहीं है, लेकिन शास्त्र वो समय के हिसाब से निकले हुए हैं। आज के हिसाब से कौन से शास्त्र निकलेंगे? जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो आज के हिसाब से होगा। समझ रहे? जीवन बदल गया है ना, समझ रहे? जीवन बदल गया है, तो किताब बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। वेरी सिंपल। हम किताब को पकड़ लेते हैं, जब धर्म की बात आती है तो हम किताब को पकड़ लेते हैं, नहीं यही बस ठीक है। क्यों ठीक है? इट इज एन एवर चेंजिंग फिनोमेना, इजंट इट? तो जैसे जैसे जब स्थितियां बदल जाती है, तो हमारे व्हीकल्स भी बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? बदलते हैं। इजंट इट? तो जब व्हीकल बदल रहे हैं, तो सब कुछ बदलना होगा ना। हम पुराना ही पकड़ के रखना चाहते हैं, और वो ऐसे हमको उल्लू बनाते कोई भी। फिर वो बोल देते हैं कि नहीं, अभी तो 5वां आरा चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, तुम तो मुक्त हो ही नहीं सकते। अगर मेरे पास में प्रॉपर व्हीकल हो और मेरे को डेस्टिनेशन की प्रॉपर जानकारी हो, तो मेरे को कोई भी वहाँ तक पहुँचने से रोक सकता है। बस इतना सिंपल बात है। व्हीकल हो हमारे पास में प्रॉपर, डेस्टिनेशन का जानकारी, हमको जाना कहाँ पर है, तो मैप बना हुआ है, वो बनेगा ही एसेंशियली। लेकिन अगर हमको मालूम ही नहीं हो कहाँ पर जाना है, तो हम कहाँ जाएंगे? यू केम हियर फॉलोइंग गूगल, दैट्स व्हाट यू डिड ना। और वो कहाँ पर लेकर आया? एग्जैक्ट यही लोकेशन पे लेकर आ गया ना। वेरी सिंपल। अगर तुम वहाँ पे जब निकल रहे थे रेस कोर्स से अपने घर से, और गूगल पूछता कि वेयर डू यू वांट टू गो, और गूगल को तुम बोलते कि ओ यू टेक मी एनीवेयर यू वांट टू टेक मी, तो गूगल क्या बोलता था? क्या बोलता था? बोलता इट्स बेटर यू गो टू एन असाइलम, यू नो, दैट इज अ प्रॉपर प्लेस फॉर यू, इजंट इट? ऐसे हमको मालूम नहीं है कहाँ पर जाना है, तो अगर हमको डेस्टिनेशन मालूम हो और हमारा व्हीकल प्रॉपर हो, तो गूगल ने जितना टाइम बताया सिटी में, हमेशा हमको अभी तक जब से हमारा एक्सपीरियंस है, वो लगभग सेम टाइम बताता है हमारा पहुंचने का। हाईवे पे हम उसको डिफाई कर देते हैं। हाईवे पे तो हमको बताता है 12 घंटे लगेंगे, हम 6 घंटा में कवर कर लेते हैं, बट सिटी में वो 29 मिनट्स बताता है ना, तो थोड़ा 1-2 मिनट ही आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज 29 मिनट्स। इट इज सो प्रिसाइज, है ना, इट्स सो सिंपल। क्यों वो प्रिसाइज है? क्योंकि वो हम डालते हैं उसमें कि हम कार से जा रहे, अगर पैदल डालेंगे तो वो टाइम ड्यूरेशन चेंज कर देगा, अगर मेट्रो डालेंगे तो और बदल देगा, कुछ साइकिल डालेंगे तो और बदल देगा, है ना, गूगल में ऐसे आता है ना। तो अगर हमारा डेस्टिनेशन हमको मालूम हो कहाँ पर जाना है, हमको ये मालूम हो कि हमारे पास में क्या व्हीकल है, तो हम वही टाइम में पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते। अब कोई बोलेगा नहीं 5वां आरा चल रहा है, अब तो रेस कोर्स से कृष्णा नगर आ ही नहीं सकते, तो क्या बोलोगे तुम? नहीं जा तो सकते ही नहीं वैसे। क्यों? दिख रहा है। बोलोगे मैं आ गया हूँ कृष्णा नगर में। महाराज जी आप उधर अपना बकवास बंद रखो, आप चिल्लाते रहो अपना 5वां आरा कितना भी आप बोलते रहो, क्या बकवास आप करते रहो। महाराज जी मैं कृष्णा नगर में आ गया हूँ, आई हैव अराइव्ड हियर। आप करते रहो अपना बकवास, आप नॉनसेंस, क्या करना है आप करते रहो। वाई? क्योंकि कैसे पॉसिबल हुआ? यू न्यू अबाउट द डेस्टिनेशन एंड देन यू न्यू, बिकॉज वो डेस्टिनेशन मालूम था, तो गूगल ने तुम्हारा वो लोकेशन सर्च कर लिया, और डेस्टिनेशन और इसके बीच में मैप चार्टर हो गया। व्हाट डिड यू डू? यू सिंपली पुट योर व्हीकल ऑन द वे एंड यू रीच देयर। अभी अगर कोई ऐसे बोलेगा कि पेट्रोल का गाड़ी तो पहुंच सकता है कृष्णा नगर, डीजल का नहीं पहुंचेगा, तुम क्या बोलोगे? वो बोलेगा कोई ईवी का तो पहुंच सकता है लेकिन पेट्रोल का नहीं पहुंच सकता है। कोई बोलेगा बैलगाड़ी तो पहुंच सकता है लेकिन ये घोड़ा गाड़ी नहीं पहुंच सकता है, वो तो गलत बात है। हाँ, कोई बोलेगा वीगन वाला तो पहुंच सकता है, नॉन वीगन नहीं पहुंच सकता है। वो भी गलत है। बस ऐसे हमको क्या क्या पागलपन दे दिया उन्होंने, बाती बाती की, और हम फिर बदलते जाते हैं। एक दिन हमको मालूम चलता है हम जैन घर में पैदा हुए तो जैन हो गए, और ये बड़ा ऐसा बड़ा पागलपन चल रहा है अभी,
बहुत पागलपन ये फैलने वाला है पूरी दुनिया में। ये नया बंटवारा पैदा हो गया है जो खाने के बेसिस पर है। वो बोलेंगे ये वीगन है, ये नॉन वीगन है। ये नया बंटवारा हो गया है। वेज नॉन वेज बटा, वेगन नॉन वेगन बटेगा, फिर कुछ और बटेगा। टाइम में कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। इतना सब डेंजरस, बिकॉज इट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ माई ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ. It is coming because someone has, given it to me. And I, without applying my own intelligence to it, I have simply believed in it. Isn't it? And belief is bad. There's nothing like good or bad belief. Belief in itself is bad. See, poison is not bad. It all depends upon who is using it, how he is using it, क्योंकि सांप खाता है तो हम क्या देते हैं? वापस उसको एंटीडोट जो देते हैं वो पॉइजन ही है. अब कोई बोलेगा वेनम जो है वो गड़बड़ है, एंटीडोट गड़बड़ है. एक समय पे है, एक समय पे नहीं है. डिपेंड करता है किसके हाथ में है. डॉक्टर क्या समझ. जिन लोगों ने जाना है, कहीं योगियों ने जो जाना है, उन्होंने बोला है दूध से अद्भुत आहार कोई है ही नहीं. इट्स सच ए वंडरफुल दिस थिंग. उसको उन्होंने कंप्लीट आहार बोला है, पूर्ण आहार बोला है. क्यों बोला है? उसके भीतर कुछ अद्भुत बातें हैं, लेकिन वो दूध गड़बड़ नहीं है ना. यूज में कौन ले रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली हमको सब खाने से एनर्जी मिलती है. सब फ्यूल कन्वर्ट क्या चीज में होते हैं? एनर्जी. वेरी सिंपल. कोई भी फ्यूल ऐसा नहीं है जो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है. बहुत सिंपल बात है. समझ रहे हैं? अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अपनी कार को ऐसे स्पीड ब्रेकर से ऐसे चलाना चाहूँ, स्पीड ब्रेकर पे कुदा के चलाऊँ, या मैं एकदम प्लेन उसको चलाऊँ, स्मूथ चलाऊँ. वो हमारे ऊपर डिपेंड है. या कोई और आके बताएगा मेरे को. बस कोई भी हमको आके कुछ भी बता देता है और हम मानने के लिए तैयार हो जाते हैं. और बड़ी से बड़ी बीमारी क्या है हमारे जीवन में? मानने की बड़ी से बड़ी बीमारी हमारे पीछे लगी हुई है, वो मृत्यु है ना? मृत्यु है ना? क्या? डेथ इज ए डिजीज, इजंट इट? डेथ डिजीज है ना? हाँ. आखिर में वो हमको कि पकड़ ही लेगी, पकड़ेगी ना. क्या जब डेथ आएगी तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं मैं वीगन हूँ, मेरे को नहीं लेकर जाओ? हमारे एक फ्रेंड है बॉम्बे में, हम जब भी जाते हैं लगभग मिलने के लिए आते ही है. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट हिम. ही इज़ वेरी पॉपुलर. इतना कुछ भी बोलते जाते, इतने बार उनसे हमारा बातचीत हुआ है. हर बार फिर वैभवश्री को हर 2 दिन में फिर वही आर्टिकल भेज देते. ये बहरे हो गए और खुद उनको दुनिया भर का बीमारियां है. समझ रहे? हम बोल रहे हैं उनको आप अच्छी बात है, आप ये कर रहे हैं, बहुत मज़ेदार बात है, होना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती क्यों करते हैं आप? वो दूसरों को वेगन बनाने के लिए एकदम We'll go to up to any extent. कोई भी एक्सटेंट. हम उनको पूछते हैं आप बताइए क्या आप डेथ को अवॉइड कर सकते हैं? आप कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं, आप डायबिटीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, आप ब्लड प्रेशर को अवॉइड कर सकते हैं, बट कैन यू अवॉइड डेथ? तो बड़ी से बड़ी बीमारी क्या है? बस. क्या उसको भी अवॉइड कर सकते हैं? यस, दैट टू इज अवॉइडेबल. यस, उसको भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कौन करेगा? हमको करना. बस हम तो सब बात मान लेते हैं. आई एम नॉट अ बिलीवर. what I am trying to communicate is I am not a believer. Last many years I am not a believer. Okay. But because if you can experience something, then would you like to believe in it? No, then there is no belief. It's no belief. If I say you have 3 hands, what will you say? 3? I say you have 3 hands. No, because I can experience it. Very It's not simple. fact. So whatever you can experience Is a fact. and you want to experience, you don't believe in it. Whatever you don't experience or you don't want to experience,
We simply believe in it, you know. That is the biggest disease. और फिर हमको कुछ भी बिलीव करवा देते हो। आखिर में तो सबके शरीर में जाके कुछ भी खाएंगे, कोई भी उनके शरीर में जाके वही सेल्स बनेंगे, वही टिश्यूज बनेंगे, वही सब ब्लड बनेगा, वही सब बनेगा ना, वही सब हड्डियाँ बनेंगे। खाना खाने के बाद में तो मनुष्य के शरीर में तो नॉन वेजिटेरियन के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता है। कुछ है क्या शरीर में जो नॉन वेजिटेरियन के अलावा है? नहीं। वेरी सिंपल। लेकिन हमको सब मनवा देते हैं और हम सब बात मानते जाते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वीगन अच्छा है, नॉन वीगन खराब है, या नॉन वीगन अच्छा और वीगन खराब है। हमारे इंटेलिजेंस से आना चाहिए ना, हमारे एक्सपीरियंस से आना चाहिए, यू नो, नॉट एज ए बिलीफ। एज ए बिलीफ आएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर पर्पस क्या है? बस खुद को जानना। देखो तो आप लाइफ का क्या पर्पस है? डू यू थिंक सन हैज ए पर्पस? मून हैज ए पर्पस? These winds are blowing, you know, they have a purpose. और हमने हमारे अलावा लाइफ में और किसी को कोई पर्पस नहीं मालूम है। आदमी को मालूम है कि कोई पर्पस है और वही सबसे ज़्यादा दुखी है। कुछ गड़बड़ हो गया है ना? तो क्या पर्पस है? फिर भी अगर कोई पर्पस है तो सब लाइफ आखिर कहाँ पे जाके खत्म हो जाती है? बस। तो क्या हमको डेथ के बारे में मालूम है कुछ? बस। और हम डेथ के बारे में नहीं जानना चाहते, डेथ को अवॉइड करना चाहते। सब क्या करना चाहते डेथ को? ऑल ऑफ अस वी वांट टू अवॉइड डेथ, बट अवॉइड करने से वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। सोचो तो, हमारी फ्रेंड हम सब लोग अभी एक्सेप्ट यू उधर अभी चारधाम यात्रा में साथ में थे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, एवरीवेयर। और वो बोलती थी स्वामी जी नेक्स्ट ट्रिप बनेगा, बिकॉज वो बोलते अब मैं पता नहीं कहाँ कहाँ पर दुनिया भर में घूम कर आई हूँ, लेकिन ये जो 15 दिन का ट्रिप था, एंड दैट वाज द बेस्ट ट्रिप ऑफ माय लाइफ, यू नो, दैट्स व्हाट हर एक्सपीरियंस वाज, यू नो। फिर वो बोलती थी कि स्वामी जी अभी नेक्स्ट ट्रिप बनेगा तो मेरे को तो आप सबसे पहले डाल ही देना उसमें, और इससे पहले हम नेक्स्ट ट्रिप डिसाइड करके उसको बता पाते, वो तो कोई और ही ट्रिप पे निकल गई। खबर आई एक दिन सुबह सुबह कि कंचन जैन कोई और ही ट्रिप पे निकल गई, वो तो निकल गई। अगर कोई पर्पस है तो अल्टीमेटली डेथ में चली जाएगी लाइफ, डेथ में घुस जाएगी अंदर, और डेथ के बारे में हम कोई नहीं जानना चाहते। तो या तो ये पर्पस हो सकता है कि डेथ के बारे में जाने, या ये पर्पस हो सकता है जब तक डेथ नहीं आती है तब तक हम कैसे रहना चाहते, मौज में या दुख में? कोई दुख चाहता है ये जीवन में? कोई भिखारी दुख चाहता है? कोई अमीर आदमी दुख चाहता है? कोई पढ़ा लिखा दुख चाहता है? कोई अनपढ़, कोई भी दुख चाहता है क्या? कोई भी नहीं चाहेगा। बस। लेकिन दुखी सब है कि नहीं है? बस। तो हम जब तक जिंदा रहे तब तक कैसे जिंदा रहे? खुश बस। या तो वो गोल हो सकता है कि जब तक हम जिंदा रहे तब तक मजे से कैसे रहे, या ये गोल हो सकता है कि आखिर डेथ में कन्वर्ट हो जाएगी तो डेथ के बारे में जाने, व्हाट दिस डेथ इज ऑल अबाउट। एक्चुअली तो कोई पर्पस ही नहीं है, देयर इज नो पर्पस। यस, यू नो, बट स्टिल इफ यू वांट टू डिफाइन व्हाट कैन बी द पर्पस, यू नो, तो ये दो पर्पस तो अभी साफ दिख रहे हैं कि जब तक जिए तब तक कैसे रहे। खुश रहे। बस शादी हो गई है महेश की, फिर कैसे खुश रह सकते हैं? शादी नहीं होती तो भी सेम बात है। शादी नहीं होती तो भी क्या पता। तो भी पर्पस होता है। नहीं, हम एक घर में थे अभी चेन्नई में, हमारी फ्रेंड के घर में। उधर सबसे जो मजेदार वो था ना, वो एक बेबी था वो घर में, है ना, छोटू बेबी 6-7 महीने का, 8 महीने का। इतना मजेदार था वो, इतना मजा आता था। इसको पूछते थे यार तू क्यों खुश है, पैसे है क्या तेरे पास? इसको पूछते थे, इसको समझ भी नहीं आ रहा हम पूछ क्या रहे, क्योंकि उसको लैंग्वेज मालूम नहीं है अभी। उसको पूछते थे पैसे है तेरे पास,
तो ये करता है ए तेरा बैंक बैलेंस कितना है, तो भी हे करता है। ए तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कितना है, बीवी है तुम्हारे पास, बच्चे है तुम्हारे पास, स्टेटस है तुम्हारे पास, डिग्री है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास, फिर तुम क्यों खुश है? कुछ नहीं इसलिए खुश है। है ना?